नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया पास्ट के अंदर एक डील करने वाला था MRFA या जिसे MMRCA भी कहते हैं, जिसके तहत 114 फाइटर जेट खरीदे जाने थे। ये डील एक बार रद्द भी हो गई थी, दोबारा से उठी थी। उसके बाद में दोस्तों अब फिर से जब से हमारे नए इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ज्वाइन किया है तो वे भी इसके ऊपर कह रहे हैं कि अगले साल से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों कब तक पहला फाइटर जेट आएगा और इसकी प्रक्रिया पास्ट के अंदर क्या रही है और अब क्या डिफरेंस होगा, क्या नए फीचर हमें मिलेंगे, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे नए एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने यह कन्फर्म कर दिया था कि हम MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में जाएंगे और 114 ऐसे फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। तो अब दोस्तों इसके लिए प्रक्रिया क्या आगे बढ़ रही है तो बताना चाहूंगा। ASQR यानी कि एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट जो जरूरी होती है, इसे तैयार किया जा रहा है ताकि टेंडर की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके और अगले साल तक इसके कंप्लीट होने की संभावना है। और दोस्तों ये वो स्टेज होती है जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करती है कि जो फाइटर जेट वे खरीदने वाले हैं उसके अंदर क्या फीचर होने चाहिए, किस तरह के पैरामीटर उन्हें चाहिए होंगे। स्पेशली हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट उन्हें क्या चाहिए। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जो भी कभी भी इसके अंदर कोई पॉइंट उठाए गए हैं या किसी भी तरह की इस तरह की सिचुएशन में प्रॉब्लम आई है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और इसके बाद में हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON जारी करेगी और उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया जाएगा जो इसका वेंडर होगा। और दोस्तों अब की डील के अंदर और पहले की डील के अंदर फर्क क्या है तो बताना चाहूंगा कि अब इसके अंदर 5th और 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले की तरह यह डील नहीं रहेगी, अब इसके अंदर बहुत सी नई चीजें भी आएंगी। और दोस्तों ऐसा इसलिए है कि पास्ट के अंदर जो डील हो रही थी, जो MMRCA के हिसाब से थी, वो हमने 2001 के अंदर RFI इशू की थी और RFP 2008 के अंदर इशू हुई थी। और इससे पहले अप्रैल 2019 के अंदर भी हमने एक नई RFI जारी की थी इन 114 जेट के लिए जो MRFA कंपटीशन के हिसाब से थे। तो ऐसे में दोस्तों अभी का अगर हम आइडिया लगाएं तो 4 से 5 साल इस प्रक्रिया के अंदर लग सकते हैं। और फर्स्ट जेट आने का आइडिया अगर लगाया जाए तो 2030 तक ये आ सकेगा। वो भी तब है जब नेगोशिएशन सारी समय पर पूरी हो जाती हैं और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके सारी बात हो जाती है, प्राइसिंग को लेके सारी बात हो जाती है। और जहां तक दोस्तों इसके कॉस्ट की बात है तो पहले इसका आइडिया $18 बिलियन लगाया गया था, लेकिन अभी अगर इसके अंदर 5th और 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज ऐड की जाती हैं तो ये $25 बिलियन तक भी जा सकता है। और साथ ही दोस्तों अगर फाइटर जेट की बात करें तो इसके अंदर अभी सिलेक्ट होने के लिए सबसे ज्यादा चांसेस डसोल्ट के राफेल फाइटर जेट के पास में है, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करेगी कि उसे कौन से फाइटर जेट के साथ में जाना है। धन्यवाद, जय हिंद।